मरियम से आज हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। उसका ये कहना है कि मैं माजिद बशीर को अपना भाई समझती हूँ। जिन लोगों ने ये कहा है कि जी वो नरगिस के घर से पकड़ी गई, वो फेक इन्फॉर्मेशन है। ना तो इस बात की पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है, नरगिस पर तशद्दुद से 2 दिन पहले तक के उसके पास मैसेजेस हैं जो नरगिस ने की हैं। दुर्दाना रहमान के जरिए नरगिस ने ये उसकी वालदा को पैगाम भिजवाया कि मुझे आके सफाई दें, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जरूरत नहीं है सफाई देने की। अगर नरगिस ने प्रूफ ना दिए तो मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत नरगिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। देखिए, अगर वो माजिद के साथ वहाँ पे गई है तो वहाँ पे तो 24 कैमरे लगे हैं, किसी के पास कोई फुटेज नहीं है। पुलिस अफसरान ने, इन्वेस्टिगेशन के पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मरियम वहाँ पर थी। माजिद बशीर के बारे में भी ये पता चला कि अभी उसने अपनी इंटरम करवा ली है और 18 तारीख जो है, 18 नवंबर उसकी अगली तारीख है, वो अदालत में पेश होगा। और उसका ये भी कहना है अभी भी नरगिस मेरे निकाह में है, तो हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, हो जाती है, हर घर में होती है। तो इस वक्त जो है ना, इस तरह की बात वो नरगिस ने की है। उसका ये कहना है कि ये बिल्कुल सरासर इल्जाम है। ना माजिद के साथ ऐसी कभी कोई बात हुई है, और बल्कि मेरी जो वालदा है वो हार्ट पेशेंट है, तो वो सुन के बहुत परेशान हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, एक न्यूज़ दोबारा बाजी ले गया है और जो गुज़िश्ता रोज़ शोर मचा हुआ था नरगिस तशद्दुद केस जो था उसके हवाले से जो सारी चहम गोइयाँ की जा रही थी, उसमें 2 डेवलपमेंट्स हमारे पास आज बढ़ी हैं। शहराज निसार साहब आज मेरे साथ एक दोबारा मौजूद हैं। आज ये फिर जाके एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आए हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आफ्ताब इकबाल की साबिक जो बीवी थी उनके साथ शहराज निसार साहब की गुफ्तगू हुई है और बाकायदा तौर पे सारी डिटेल से बात भी हो चुकी है। तो वो आप तक पहुंचाते हैं कि सारी बात क्या है, उस मरियम का नाम क्यों लिया जा रहा है कि नरगिस का घर ख़राब करने में उसका किरदार है। शहराज साहब से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शहराज साहब, क्या अपडेट है ताज़ा तरीन, क्या क्या बयान दिए हैं मरियम बीबी ने, क्या कहती हैं वो? बिल्कुल बिलाल, मरियम से आज हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और उसका ये कहना है कि मैं माजिद बशीर को अपना भाई समझती हूँ। ये मैं उन नाजरीन के लिए भी कहना चाहता हूँ, और ख़ास कर जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, और कई लोगों ने ये भी कह दिया कि वो नरगिस के घर से पकड़ी गई। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं उन सब को ये बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तो इस तरह की बात करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अब जिन लोगों ने ये कहा है कि जी वो नरगिस के घर से पकड़ी गई, वो फेक इन्फॉर्मेशन है। ना तो इस बात की पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है। देखिए, अगर वो माजिद के साथ वहाँ पे गई है तो वहाँ पे तो 24 कैमरे लगे हैं, किसी के पास कोई फुटेज नहीं है। पुलिस अफसरान ने, इन्वेस्टिगेशन के पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मरियम वहाँ पर थी। और जिस तरह मरियम ने हमारे साथ बात की है, उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि माजिद बशीर मेरा भाई है। और 2 दिन पहले, इस वाक़या के 2 दिन पहले मरियम का नरगिस के साथ जो है वो व्हाट्सएप पे उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। उसकी एक आईडी पे नरगिस जो है वो उसको मुबारक दे रही है और ये लिख रही है कि बहुत ही खूबसूरत है, इनका आपस में इस तरह का रब्ता था। और वो खुद भी सरप्राइज़ है, हैरान है कि नरगिस ने ऐसी बात क्यों की है। अब नरगिस के ज़राए का ये कहना है कि उसको किसी ने कहा था कि ऐसा हो सकता है। मतलब इसमें तो FIR में भी जिक्र नरगिस ने इसी तरीके से किया है कि वो बीबी जो है वो उसके बारे में मेरे साथ माजिद बशीर जो है वो तकरार कर रहे थे और ये सारी बात थी। तो सारी बातें जो है नरगिस की, क्या कहा जाए कि गलत है, माजिद बशीर पे इल्ज़ाम तराशी की गई है। देखिए बिलाल, मैं आपको, अपने आप को और अपने सुनने वाले उन तमाम सोशल मीडिया के नुमाइंदों को ये कहना चाहता हूँ कि मरियम के घर जाने का मकसद भी यही था कि मैं 2 घंटे नरगिस के घर बैठा, सारी बातें सुनी। SHO डिफेंस C असद वो भी वहाँ था, नरगिस के वकला थे वहाँ पे, जो फुटेजेस कैमरे लगे थे, नरगिस का वालिद था। तो वहाँ पर ये इल्ज़ाम जब लगाया गया कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं आफ्ताब इकबाल, उसकी साबिक जो बीवी है मरियम, उसके बारे में माजिद बशीर ने ये कहा कि मैं उसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ, यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जबकि मरियम ने ये कहा है कि माजिद बशीर मेरा भाई है। आज तक उसने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, ना मैंने उसके साथ की है। अब माजिद बशीर के बारे में भी ये पता चला कि अभी उसने अपनी इंटरम करवा ली है और 18 तारीख जो है, 18 नवंबर उसकी अगली तारीख है, वो अदालत में पेश होगा। और उसका ये भी कहना है कि मैं अभी भी नरगिस मेरे निकाह में है, तो हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, हो जाती है, हर घर में होती है। तो इस वक्त जो है ना, इस तरह की बात वो नरगिस ने की है। जब नरगिस FIR में नाम लिखवाएगी मरियम का तो फिर वो सोशल मीडिया पे तो आएगा। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि माजिद बशीर जो कि एक
बड़ी तारीफ़ उस अफसर की सुनी है, उसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तरीके ड्यूटी करता रहा है। वो शख्स अभी भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं घर बसाना चाहता हूँ और वो मेरे निकाह में है। कोई गलत बात उसने नरगिस के बारे में अब भी नहीं की और उसने कहा कि बड़ी बाकिरदार औरत भी है, आपको भी पता लगी होगी। तो नरगिस को क्या सूझी कि ये सारा कुछ करने की, और इतना ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, TV चैनल्स पर चलती रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, अब एक और भी बात सामने आ रही है। जिस तरह वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ विच कांट बी निगलेक्टेड। और हमें भी ये चाहिए कि हम हर चीज़ को प्रॉब करें, डिग आउट करें। ये नहीं कि हम व्यूज़ के लिए जो है उसके पीछे लग जाएं। यहाँ पे सोशल मीडिया की जो तबाही हो रही है वो व्यूज़ की खातिर हो रही है। कुछ और थंबनेल लगा के बीच में कुछ और लगा देते हैं, यही तबाही है सोशल मीडिया की। जिस तरह मरीम से आज हमारी बात हुई है, उसका ये कहना है कि ये बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम है, ना माजिद के साथ ऐसी कभी कोई बात हुई है। और बल्कि मेरी जो वालदा है वो हार्ट पेशेंट है, तो वो सुन के बहुत परेशान हुई और जिसके ज़रिए नरगिस ने पैगाम भिजवाया उनके घर कि मेरे साथ आके बात करें और मुझे इस बात की सफाई दें कि आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, उसी के ज़रिए, मैं नाम ले लेता हूँ आपके प्रोग्राम में, दुर्दाना रहमान के ज़रिए नरगिस ने ये उसकी वालदा को पैगाम भिजवाया कि मुझे आके सफाई दें। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है सफाई देने की, पुलिस अपनी तफ्तीश में लिखेगी। और ये मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, उसकी वालदा ने ये कहा है अगर नरगिस ने प्रूफ ना दिए तो मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत नरगिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, नरगिस के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। अच्छा शराब भाई, और क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं जो कि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, वो भी बातें बताएं कि ऐसी एक्सक्लूसिव बातें इसके अलावा क्या हुई? क्या उनका माजिद बशीर के साथ मिलना जुलना किस तरह शुरू हुआ? क्या किसी केस की तफ्तीश के बारे में मुलाकात करते थे या कोई और बात है? देखें, वो भी एक अपने दौर की मॉडल रही है, वो मॉडल है जो मरीम है, उसने एक अच्छी शोहरत कमाई है। अब उसका नरगिस के घर में आना जाना भी है और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि नरगिस के घर आते जाते थे और वहीं माजिद से मुलाकात नरगिस ने करवाई कि ये आपके जीजू हैं। तो जीजू कौन होता है? जो बहन का खामंद हो। ये नरगिस के रेफरेंस से ही गई है उस घर में? कौन? जो मरियम है नरगिस के रेफरेंस से गई है उनके घर में? भाई, जो मरियम की वालदा है वो नरगिस की 20 साल पुरानी सहेली है। वो तो इसको भतीजी कहती है नरगिस, मरियम को। अब उनके घर आना जाना था, अक्सर ये पार्टियों में भी इकट्ठे होते थे, कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, कोई सालगिरह आ गई। तो ये उसका कहना है मरियम का, जो उसने हमारे साथ बात की है। अभी हम एक न्यूज़ पे भी अपने नाजरीन को दिखाएंगे जो सारी टॉक हुई है मरियम के साथ। तो उसमें उसने ये कहा है कि मैं इसके घर जाती थी, ये हमारे घर आती थी।